जीवन असुरक्षित है। जीवन को लेकर कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि क्या मैं आपको एक राज बताऊं? आप कितने भी युवा और स्वस्थ हों, एक दिन आप मर जाएंगे। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक दिन आप मर जाएंगे। क्या ये ठीक है? नहीं? तो आप खुशी खुशी मर सकते हैं या रोते हुए मर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी एक दिन आप मर जाएंगे, हाँ या ना? अगर आप कहें कि मैं मरना नहीं चाहता, आज आप जपना शुरू कर दें, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। आपके साथ बस यही होगा कि आप जी नहीं पाएंगे, लेकिन आप मर जाएंगे। हाँ, ये डर कि मैं मरना नहीं चाहता आपको जीने नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको मरने से बचा लेगा, वैसे भी आप मरेंगे। नश्वरता को स्वीकार करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप नश्वरता को स्वीकार नहीं करते, तो आप एक काल्पनिक दुनिया, एक नकली दुनिया में जी रहे हैं, असली दुनिया में नहीं। The real world is we come and go. असली दुनिया ये है, हम आते हैं और चले जाते हैं। कितने अनगिनत लोग हमसे पहले आए और चले गए, है ना? ये सभी अनगिनत लोग जो आपसे और मुझसे पहले इस धरती पर चले, वे कहाँ हैं? वे सब सतह की मिट्टी हैं, हाँ या ना? ये भी एक दिन सतह की मिट्टी बन जाएगा, जब तक कि आपके दोस्त आपको बहुत गहराई में ना दफनाना चाहें, इस डर से कि आप फिर से जिंदा ना हो जाएं। तो If you come to terms with your mortality, अगर आप अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लें, सुरक्षा असुरक्षा ये सारी चीजें चली जाएंगी। आप हर दिन इस तरह से जी रहे हैं जैसे आप हमेशा के लिए हैं। मूलभूत जागरूकता ये है कि ये नश्वर है, ये यहां सिर्फ निश्चित समय के लिए है। अगर ये आपके लिए एक सामान्य जागरूकता बन जाए, तो आप अपने जीवन का सबसे अच्छी तरह इस्तेमाल करते, निश्चित रूप से। और अगर आप उस एक चीज को स्वीकार कर लें, तो कोई असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि इस जीवन में पाने या खोने के लिए कुछ नहीं है। आप खाली हाथ आए थे, जो कुछ भी हो रहा है आप मुनाफे में ही हैं, हाँ या ना? है कि नहीं? क्या आप इन्वेस्टमेंट के साथ आए थे? नहीं, आप खाली हाथ आए थे। तो चाहे जो भी हो रहा हो, आप हमेशा मुनाफे में हैं, है ना? और वैसे भी जीवन के अंत में वो आपको एक कंटेनर ले जाने की अनुमति नहीं देंगे। तो आपके पास बस यही एक चीज है कि जीवन का आपका अनुभव कितना गहरा, तीव्र और सुंदर है। तो इसे लेकर बहुत हंगामा मत कीजिए। आप ऐसे दिखा रहे हैं मानो आप कुछ खोने वाले हैं। नहीं, यहाँ खोने और पाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप आते हैं और चले जाते हैं। आप भले ही सोचें अरे मेरा जीवन, नहीं, आपका जीवन इस धरती पर एक पॉपअप की तरह है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पॉपअप देखे हैं? आप बस पॉपअप और पॉप आउट हो जाते हैं। इस बीच में क्या आप उठेंगे और दमकेंगे? सिर्फ यही सवाल है ना? तो अगर आप दमकते हैं, कई बार लोग आपको देखेंगे, कई बार लोग आपको नहीं देखेंगे। अहम ये है कि आप अपने भीतर चमक रहे हैं, और यही मायने रखता है। अगर लोगों के पास आंखें हैं तो वो उसे देख लेंगे, अगर उनके पास आंखें नहीं हैं तो वो उसे नहीं देखेंगे, ये उनकी समस्या है। लेकिन आप एक तीव्र और गहन जीवन जी रहे हैं, सिर्फ यही मायने रखता है। अगर आप इसे समझ लें, अगर आप इसे अपने जीवन में ले आएं, तो असुरक्षा नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ मौत में हो सकती है, हाँ या ना? लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं सद्गुरु प्लीज हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं अरे ये किस तरह का आशीर्वाद है? मेरा आशीर्वाद ये है कि आपके साथ सब कुछ हो जाए, जो कुछ भी जीवन है वो आपके साथ जरूर हो। आप यहाँ जीवन से बचने के लिए आए हैं या आप यहाँ जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं? प्लीज आपको अभी निर्णय करना होगा। आप यहाँ जीवन से बचने आए हैं या जीवन का अनुभव करने के लिए आए हैं? जीवन का अनुभव करने। वो सभी अलग अलग आयाम जो इस जीवन के अंदर मौजूद हैं, वो आपके साथ होने चाहिए, है ना? अगर आप जीवन से बचने आए हैं,
तो यहीं पास में समुद्र है, आप समुद्र में कूद सकते हैं। देखिए, अगर आप जीवन से बचना चाहते हैं तो आपको मर जाना चाहिए। ये चीजें करने का ज्यादा असरदार तरीका है ना? आप जिंदा हैं और जीवन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये दयनीय हो जाएगा। आप असुरक्षित महसूस करने पर ऐसा ही करेंगे, आप जीवन से बचने की कोशिश करेंगे। जब आप जिंदा होते हैं और जीवन से बचने की कोशिश करते हैं तो इससे बहुत तकलीफ होगी। जब आप जीवित हैं तो आप जिएं, जब आप मरते हैं तो मर जाएं। मरने के बाद जीने की कोशिश मत कीजिए।